हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए प्रैक्टिस सेट और नए क्वेश्चनों के साथ जीके नाइस में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाली बीएड एंट्रेंस एग्जाम और आपकी जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं सभी में आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। तो फ्रेंड्स, अकबर ने जो गुजरात को जीता था वो 1571 में जीता था और इसको जीतने के उपलक्ष्य में इन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था, यानी ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और आपको बता दें, अकबर सबसे पहले पुर्तगालियों से वहीं पर मिले थे और सबसे पहले वहीं पर उन्होंने समुद्र देखा था। कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है फ्रेंड्स, तो गुजरात विजय 1571 में हुई और बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया अकबर ने। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईन अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। तो फ्रेंड्स, आईन अकबरी के लेखक है अबुल फजल। अबुल फजल कौन थे? अकबर के शासनकाल के कवि थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आईन अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी। तो फ्रेंड्स, पानीपत की दूसरी लड़ाई है। पहली लड़ाई आपको मैंने बता दी थी 1526 में हुई थी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। ये दूसरी लड़ाई है जो अकबर और हेमू के बीच हुई थी। और यहाँ पर आपको बता दूं, अकबर का जो सेनापति था वो बैरम खां था और उसमें विजय किसकी हुई थी? अकबर की हुई थी। ठीक है, और हेमू कौन था? एक हिंदू शासक था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर के राजा थे। तो फ्रेंड्स, जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। जगदीशपुर जो एक शहर है कहाँ का है? बिहार का है। ठीक है, तो यहाँ के राजा कौन थे? कुंवर सिंह थे। लक्ष्मीबाई ये झांसी की रानी थी। ठीक है, तट्टे टोफी और नाना साहिब ये दोनों कानपुर से संबंधित थे। ठीक है, यानी कानपुर के राजा थे। और तत्ते टोपी कौन थे? ये इसके सेना नेतृत्व करने वाले थे। ठीक है, तो नाना साहिब को आप एक और नाम से जानते होंगे, धुंध पंथ के नाम से। किस नाम से? धुंध पंथ के नाम से। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, जगदीशपुर के राजा थे तो कुंवर सिंह थे। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। तो बिहार में जगदीशपुर का किसने किया था? कुंवर सिंह ने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और तट्टे टोपी कानपुर से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, खान बहादुर खां ये कहाँ से संबंधित है? बरेली से। ठीक है, तो इन्होंने 1857 के विद्रोह में कहाँ का नेतृत्व किया था? बरेली का। ओके फ्रेंड्स, जगदीशपुर का कुंवर सिंह ने और टट्टे टोपी ने कानपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें यहाँ पर जो प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है वो अनुच्छेद 25 में दी गई है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और अनुच्छेद 14 में आपको बता दें विधि के समक्ष समता दी गई है। विधि के समक्ष समता यानी कि सबके लिए समान कानून होगा। और अनुच्छेद आपके 21 में बता दें, इसमें है प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता। किसकी? प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता है। ठीक है, और 19 में क्या है आपका? वाक स्वतंत्रता है। ओके, तो यहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, बच्चों के शोषण से जो संबंधित है वो अनुच्छेद 24 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो बच्चों के शोषण से संबंधित है अनुच्छेद। और फ्रेंड्स, अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत है। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 19 में बता दिया आपकी वाक की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद में 23 में आपकी बाल श्रम का प्रतिषेध है। ठीक है, तो बाल श्रम निषेध है अनुच्छेद 23 में। तो अनुच्छेद 24 में क्या है आपका? बच्चों के शोषण से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चारों ऑप्शनों को कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा समय मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका क्रोमर। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। तो मुद्रा समय मुद्रा का निर्माण करती है, ये कथन इनका है। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेसर का नियम निम्न में से किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ग्रेसर का नियम है मुद्रा के प्रचलन से। ओके फ्रेंड्स, तो ग्रेसर का क्या कथन था, क्या नियम है? बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चालन से बाहर कर देती है, यानी मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है ग्रेसर का नियम। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। कहीं कहीं पर क्वेश्चन आ जाता है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चालन से बाहर कर देती है, किसने कहा है? तो ग्रेसर ने कहा है, यही ग्रेसर का नियम है। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा, मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है ग्रेसर का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1951। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 1951 में भारत की प्रथम खनिज नीति घोषित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। तो फ्रेंड्स, ये नई राष्ट्रीय खनिज नीति है और ये प्रथम खनिज नीति है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अंतर समझिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 2008 में। ठीक है,
यदि नई की बात आती है 2008 में, प्रथम की बात आती है 1951 में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिन खनिज से युक्त भारत का एकमात्र राज्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका डी छत्तीसगढ़। तो एकमात्र राज्य है टिन उत्पादन करने वाला छत्तीसगढ़। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। तो फ्रेंड्स सोना जो पाया जाता है आपका कोलार में पाया जाता है। ठीक है ना, कोलार की खान से सोना पाया जाता है। खेतड़ी यहाँ से आपको तांबे से संबंधित है, यहाँ पर तांबा पाया जाता है खेतड़ी में। ठीक है फ्रेंड्स। और पन्ना आपका हीरे से संबंधित है। ओके, तो यहाँ पर पूछा गया है स्वर्ण कोलार की खान से निकाला जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा अंटार्कटिका। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। श्वेत महाद्वीप क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर अधिक बर्फ पड़ती है। ठीक है, तो इस कारण वहाँ पर श्वेत महाद्वीप इसको बोला जाता है। और अधिक बर्फ पड़ने से कारण वहाँ पर सभी पेड़ पौधे बर्फ से ढक जाते हैं, तो श्वेत महाद्वीप इसलिए इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का तो आंसर आपको कमेंट से बताना होगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, तो इसका आंसर आप कमेंट्स में कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक द्वीपीय महाद्वीप में का नाम बताइए, या निम्न में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आरआरबी में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये स्टील सिटी राउरकेला जो संबंधित है ये ब्राह्मणी यानी इस नदी के किनारे है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो अयोध्या स्थित है सरयू नदी के किनारे, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो फ्रेंड्स कावेरी नदी के तट पर जो स्थित है वो तिरुचिरापल्ली है। कौन सा शहर है, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और आपको बता दूं तो आपका मैसूर जो है सॉरी ये हैदराबाद, ये मैसूर उसके मूसी नदी के किनारे। ओके फ्रेंड्स, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है। तो साबरमती नदी जो बहती है वो अहमदाबाद के किनारे बहती है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे है। ठीक है फ्रेंड्स, तो साबरमती के किनारे कौन है, अहमदाबाद, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद, और कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये फ्रेंड्स नासिक महाराष्ट्र में स्थित है और ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, और विजयवाड़ा हमने आपको बता दिया कृष्णा नदी के किनारे है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऑप्शनों को कवर किया है कुछ। तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आशा कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे और समझ में भी आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विशालतम लेगून निम्न में से कौन सी झील है। तो यहाँ पर लेगून झील पूछी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो लेगून झील है वो चिल्का झील है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, यानी कौन से राज्य में कौन सी झील नहीं है या कौन सा मिलान सही नहीं है। लोकटक झील मणिपुर, सांबर झील राजस्थान ये भी सही है, लोनार झील महाराष्ट्र, और हुसैन सागर झील कर्नाटक ये गलत है। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है आपकी, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पर ये संबंध नहीं है इन दोनों का, क्योंकि हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में है, सांबर झील राजस्थान सही है, लोकटक झील मणिपुर, लोनार झील आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक है, तो लोकटक क्या है, एक झील है मणिपुर की। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो भारतीय गैंडे जो पाए जाते हैं के काजीरंगा अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, ठीक है, जो असम में है। कहाँ पर? काजीरंगा अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, जो असम में स्थित है। ओके। और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये आपका उत्तराखंड में है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका ये मध्य प्रदेश में है। गिरिवन अभ्यारण्य ये आपका गुजरात में है, जो शेर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है भारतीय गैंडा कहाँ पाया जाता है एक सींग का? तो काजीरंगा अभ्यारण्य में पाया जाता है, जो असम में है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा आपका काजीरंगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और अच्छे से समझ आया तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छी लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और डिसलाइक करने से पहले आपको कमेंट्स करके बताना होगा, ठीक है, उसका कारण। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।